अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन को हम हेविसाइड फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम जब वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, चैप्टर 11 है एस एम यूसुफ की बुक से, मैथमेटिकल मेथड एस एम यूसुफ। हम जब वो जीसी मेन कैंपस फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन 2। तो सेम कोर्स जो है वो बी एस फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को वॉच करना है कम्प्लीटली और वीडियोस को शेयर करना है, ठीक है, लिंक को शेयर करना है। उसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लेक्चर्स के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं, प्लेलिस्ट पे आपको सीक्वेंस से लेक्चर्स मिल जाएंगे। और आप वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। उसके बाद आप अपना फीडबैक भी दिया करें। अब हम मूव करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन की तरफ। यूनिट स्टेप का एक और नाम है हेविसाइड, जो कि आपकी बुक में नहीं है, बट मैं आपको साथ साथ चीज़ें बताऊंगी क्योंकि एमसीक्यूज़ वगैरह भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, पहले आपको मैं नॉर्मली समझाऊंगी कि आपके पास कोई भी एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में ऐसे नंबर्स जो कि ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स जो कि पॉजिटिव साइड्स पे मूव करते हैं, ये वाले सारे इस साइड पे जो नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स उन पे फंक्शन हमारे पास जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है या हेविसाइड फंक्शन जो होता है, उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। लेकिन जो नंबर्स होते हैं नेगेटिव वाली साइड पे, उन पे आंसर क्या आ जाता है, 0 आता है। ये तो मैंने आपको सिंपली बता दिया। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आपके पास इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। यूनिट स्टेप फंक्शन या हेविसाइड फंक्शन को एच एफ टी से डिनोट किया जाता है। देखिए टी क्या हो, लेस देन जीरो। टी लेस देन जीरो का क्या मतलब है, इसको अगर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, यहाँ पर जीरो है, जीरो से छोटे वाले नंबर ये वाले हैं नेगेटिव वाले नंबर्स, यानी कि टी नेगेटिव है। टी जब नेगेटिव हो तो आंसर 0 आता है। टी क्या हो, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 और 0 से सारे वाले बड़े नंबर्स, इन पे आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ये है हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन या हेविसाइड फंक्शन, इस टाइप का चलता है। अब इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे है भाई। देखें आपके पास 0 एक्स वाई प्लेन है, 0 लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे जैसे यू ऑफ टी या एच ऑफ टी का आंसर जो है वो टी या टी से यानी कि 0 हो, टी इक्वल्स टू 0 या 0 से बड़ा नंबर हो, तो आपके पास जो ये जो वेव फंक्शन है, ये जो फंक्शन की वेव है, ये कंटिन्यूस होगी। जब ये कंटिन्यूस होगी तो इस पे फंक्शन का आंसर 1 आ जाएगा। अब टी लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटे वाले नंबर नेगेटिव नंबर्स पे यू ऑफ टी का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज ऑफ वेव आपके पास क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है क्या, ये था ग्राफिकली। अब हमने यहाँ पर टी को 0 के केस में डिस्कस किया, लेकिन टी अगर हो, टी में अगर हम लें कि टी जो है वो लेस देन ए हो या ग्रेटर देन ए हो, तब क्या बनेगा, उसको भी हम देख लेते हैं। ये भी यूनिट स्टेप फंक्शन ही है, बट यहाँ पर हम टी के साथ देखेंगे, ठीक है, मतलब टी इक्वल्स टू 0 के साथ देख रहे हैं, वहाँ पर हम ए के साथ देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी बुक में नहीं है, बट मैं आपको करवा रही हूँ बिकॉज ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है। सिंपली अगर आप इसको देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ पे, पॉजिटिव साइड पे आपके पास प्लेन है, प्लेन में पॉजिटिव साइड पे आंसर 1 देता है, नेगेटिव साइड पे आंसर 0 देता है, ठीक है। ये है सिंपल यूनिट स्टेप समझने का तरीका। तो अब देखिए हमने एच ऑफ टी देखा, यानी कि हेविसाइड फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन, या आप इसको यू ऑफ टी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, लैप्लास के अकॉर्डिंग, कोई मसला नहीं है। वैसे हम एच ऑफ टी से डिनोट करते हैं। अब अगर हम एच ऑफ टी को शिफ्ट करते हैं लेंथ ए के अकॉर्डिंग, अब हमारे पास क्या है, एच ऑफ टी इज शिफ्टेड टू राइट बाय अ लेंथ ए। अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं, पहले हमारे पास क्या था, दिस वन था, यहाँ पे 0 पे था, और ये आपके पास सारा का सारा टर्म से। लेकिन अगर हम राइट साइड पे इसको शिफ्ट करते हैं, अब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे ए लेंथ के अकॉर्डिंग, मैं कहती हूँ यहाँ पर ए आ रहा है, ए लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसको शिफ्ट कर लिया है। देन आपके पास क्या बनेगा, एच ऑफ टी माइनस ए। इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, अगर टी जो है वो, टी आपके पास क्या हो, लेस देन ए हो, ए से छोटा हो, तो ए यहाँ पर है, ए से छोटे वाले ये सारे नंबर्स आ जाते हैं साइड वाले, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब ए और ए से बड़े, उसमें आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये वाले सारे नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम देखें, क्लियरली नज़र आ गई कि ये 0 है, यहाँ
ज़ीरो से ए पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पर ए है तो राइट साइड पे हम शिफ्ट हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि एच ऑफ टी से हम एच ऑफ टी माइनस ए में शिफ्ट हो गए हैं, शिफ्ट हो गए। उसके बाद देखें ए और ए से बड़े वाले सारे नंबर्स पे यू ऑफ टी माइनस ए का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर वेव क्या है, कंटिन्यूस है। अब अगर इस साइड पे 1, ये ए है, ए के इस साइड पे देखें तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ पर तो ज़ीरो से तो इस तरफ तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूटी है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। मसला क्या था कि यहाँ पे ज़ीरो से ए में हमने देखना था, यहाँ पे भी देखें डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ये जो बात है ये हेल्प हमें करेगी जब हम यूनिट स्टेप फंक्शन का लप्लास कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है उसमें हमने लप्लास कैलकुलेट करना है और इसी को हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब सिंपली क्या है, सिंपली आपको बताती हूँ, ओवरव्यू देती हूँ कि यूनिट स्टेप फंक्शन का कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, अगर वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो आंसर 1 आएगा, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो आंसर 0 आएगा। अगर हम उसको किसी लेंथ में शिफ्ट करते हैं, उस लेंथ में शिफ्ट करने के बाद हम उस लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो अगर टी जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल ए हो तो वहाँ पर तो 1 आएगा यूनिट स्टेप फंक्शन का आंसर, ये यानी कि यू ऑफ टी माइनस ए का आंसर, यानी कि जो वेव होगी वो कंटिन्यूस होगी। लेकिन अगर हम इससे पीछे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि टी जो है वो लेस देन एल ए हो, ए से छोटा हो, तो फिर वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आएगी वेव की, और वहाँ पर जो आपके पास है हैवी साइड फंक्शन 0 हो जाएगा। हैवी साइड फंक्शन या इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, दोनों नाम है इसके। ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, तो आपने अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। अब हम जो वो थ्योरम भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जिसमें हमने बेसिकली यूनिट स्टेप फंक्शन का लप्लास कैलकुलेट करना है उस थ्योरम में। ठीक हो गया। तो अब देखिए आपके पास थ्योरम है लेट यू ऑफ ए मीन्स की यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, आपकी बुक में जो मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ की बुक है उसमें यू ऑफ ए से डिनोट किया गया यूनिट स्टेप फंक्शन को। आपने ये वाली डोनेशन भी याद रखनी है। देन लप्लास ऑफ यू ऑफ ए टी इक्वल किसके आना चाहिए, ई रेज़ पावर माइनस ए एस ओवर एस के। ये बात आपने प्रूव करनी है, यानी कि ये थ्योरम में प्रूव करना है। अब सेम बात मैं आपको इस थ्योरम का प्रूफ अपने स्टाइल में करवाऊंगी, ईजी फॉर्म में, क्योंकि हमने लप्लास बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो आपको इजी चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें इजी होंगी, क्योंकि हमने प्रूफ करना है। प्रूफ कहाँ जहाँ मर्जी से करें, डजेंट मैटर, हमें पेपर में प्रूफ लिखना है। प्रूफ अथेंटिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। जो मर्जी बुक आप यूज़ करें, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होता। अब देखें हमने यहाँ पर आगे देखें इस थ्योरम की स्टेटमेंट इस तरह से, फाइंड द लप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। बात सेम है, यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन को आपने इस तरह से प्रूव करना है कि लप्लास आपने फाइंड करना है यूनिट स्टेप फंक्शन का, वो इक्वल किसके आना चाहिए, ई रेज़ पावर माइनस ए एस ओवर एस के। यहाँ पर वर्डिंग चेंज है, जस्ट फाइंड द लप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। बात सेम है, वर्डिंग घुमा फिर आ गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ पे वर्डिंग के फॉर्म में लिखा गया। तो अब हम जब वो लप्लास ऑफ एच ऑफ टी ले लेते हैं, यहाँ पर एच ऑफ टी हमने पढ़ा है अभी, आपकी जो बुक है एसएम यूसुफ की उसमें आप यू ऑफ ए ऑफ टी इससे डिनोट करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन को। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप बेशक जब एच ऑफ टी के साथ कर लें कोई मसला नहीं है, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन को हैवी साइड फंक्शन भी बोला जाता है, मसला नहीं होता। क्लियर, आप ये ना समझेगा कि ये क्या अभी एच ऑफ टी से मैम बता रही हैं, बुक में यू ऑफ ए टी से है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए हम जब लप्लास की डेफिनेशन लगाते हैं, लप्लास की डेफिनेशन क्या आती है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी होता है, ई रेज़ पावर माइनस एस टी होता है और एफ ऑफ टी होता है। अब फंक्शन की जगह क्या आएगा, एच ऑफ टी आएगा और साथ डी टी आ जाएगा। ठीक हो क्या। अब यहाँ पे देखें इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी। अब यहाँ पर देखें क्या किया, एच ऑफ टी की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, डी टी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर -1 ओवर एस एज इट, मॉड ऑफ ई रेज़ पावर माइनस एस टी। आपके पास क्या है, लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी है। आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 + 1 ओवर एस इक्वल किसके आ जाएगा, 1 ओवर एस के आ जाएगा। और यहाँ पर एस क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब देखें बच्चों, यहाँ पर हम दो चीज़ें पढ़ें, एक तो हम लप्लास फाइंड करें लप्लास ऑफ एच ऑफ टी का, और दूसरा मैं आपको, यानी कि ये भी आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन है, और एक मैं आपको लप्लास फाइंड करवाऊंगी एच ऑफ टी माइनस ए का। ठीक है, ये भी आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन है, लेकिन आपके पास यहाँ पर लेंथ क्या है, ए है।
ठीक हो गया। बेसिकली थ्योरम में आपके पास ये पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों चीज़ें करवाऊंगी। जैसे कि पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, तो ये आपके पास देखें, आपके पास नोट लिखा होगा कि ये आपके पास क्या है, एच ऑफ टी, यहाँ पे क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या फंक्शन है, और उसका आपके पास क्या है, लप्लास क्या आया है, एच ऑफ टी का लप्लास क्या गया, 1/s आ गया। ये आपके पास एच ऑफ टी का लप्लास था। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, प्रूफ में, या इस टाइप की चीज़ें में, तो आपने ये भी मतलब तैयार कर लेना है। अब मैं आपको बेसिक जो करवाऊंगी, जो हमारे पास थ्योरम में है, उसका हम प्रूफ देखते हैं कि देखें, लप्लास हम फाइंड करते हैं, लप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए का आपको इस तरह से है, यू ऑफ ए टी, ए आपके पास यहाँ पे लेंथ है, इस फॉर्म में डिनोट किया गया है, यहाँ पर इस तरह से एच ऑफ टी माइनस ए। बात एक ही है, देखिए हम लप्लास की डेफिनेशन लगाते हैं, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी लगाते हैं, एच ऑफ टी माइनस ए फंक्शन की जगह हमने क्या लिखा, एच ऑफ टी माइनस ए और डी टी लिख दिया। अब यहाँ पर हमने ये जो लिमिट है इसको स्प्लिट कर देंगे 0 से ए में, ई रेज़ पावर माइनस एस टी एज इट एच ऑफ टी माइनस ए एज इट डी टी, यानी कि जस्ट लिमिट को स्प्लिट करेंगे। लिमिट किस तरह से स्प्लिट की है, 0 से ए और ए से इन्फिनिटी, इस तरह से, ठीक है। देखिए ए से इन्फिनिटी और बाकी एज इट हो गया। अब ये जो है 0 से ए है, मैंने यहाँ पर क्या बताया, ए क्या है, लेंथ है। अब देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ देखा था, ए के लेंथ हो, तो ए यहाँ पर है, ए से जो बड़े वाले नंबर्स हैं, ए और ए से बड़े वाले, उनके लिए तो पॉजिटिव 1 आएगा आंसर, लेकिन ए से जो छोटे वाले हैं उनके लिए 0 होगा। तो देखें 0 से ए लिमिट है, 0 से ए भी तो 0 था, 0 से ए जो है, 0 से ए लिमिट है, इट मीन्स के ना ए है, ए तो नहीं है ना, 0 से ए लिमिट है, अब बेसिकली अप्रोक्सीमेट होता है। तो 0 से ए के दरमियान आंसर क्या था, 0 था, जो हमने एच ऑफ टी माइनस ए का डेफिनेशन देखी यूनिट स्टेप फंक्शन की, उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल में ग्राफ बताया हुआ है, मैं आपको अगेन बता दूंगी। तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगी। इसको हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ पर देखें ए से इन्फिनिटी पे 1 है, तो यहाँ पर इसलिए हमने 1 पुट किया हुआ है। अब ये पूरा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, प्लस इंटेग्रल 0 ए से इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी डी टी हो गया। इसका आप सिंपल इंटेग्रल सॉल्व करेंगे तो आपके पास ई रेज़ पावर माइनस ए एस ओवर एस आ जाएगा। यही बात आपने प्रूव करनी थी, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्लस इन्वर्स ऑफ ई रेज़ पावर माइनस ए एस ओवर एस इक्वल किसके है, एच ऑफ टी माइनस ए, और एच ऑफ टी माइनस ए क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी बता दूं, यानी कि इस थ्योरम का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपने हर तरह से तैयारी करनी होती है। अब ये जो बात है, ये 0 और 1 वाली, ये वाली जो बात है, इधर हमने 0 और 1 लिखा, इसकी मैं अगेन आपको डायग्राम बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, 0 से ए है हमारे पास एक इंटेग्रल था, और एक इंटेग्रल ए से इन्फिनिटी था। अब ये जो हमने प्रूफ देखा, अब देखिए 0 से ए है, तो अब यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पर ए है, ए टी जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए जो है, वहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, यू ऑफ टी माइनस ए का 1 आ रहा है। यानी कि ये जो सारे एरियाज हैं, ये सारा एरिया जो है यहाँ पर आंसर 1 आ रहा है। 0 से ए पे क्या आ रहा है, ये 0 है और ये ए है, 0 से ए पे डिसकंटिन्यूस है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आप देख सकते हैं यू ऑफ टी माइनस ए का आंसर जो है वो 0 आ रहा है, और यहाँ पे 0 से बैक साइड पे यानी कि नेगेटिव वाली साइड पे भी आंसर 0 आएगा, और तो केस ही अलग है। हमने बस इतना केस समझना था, जो कि मैंने आपको डायग्राम से भी क्लियर कर दिया है, ठीक हो गया। तो आपको ये पॉइंट आई होप कि समझ आ गया होगा, डायग्राम से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और आपको ये भी बात बता दूं, वैसे तो ये आपके पास थ्योरम का प्रूफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये आपको बात जो मैंने बताई है, ये एच ऑफ टी का है, ठीक है। यानी कि ये थ्योरम का पार्ट नहीं था बेसिकली, बट मैंने आपको एहतियातन ये भी करवा दिया है कि इसका भी लप्लास जो है वो 1/s आता है। इसका लप्लास किसके इक्वल आता है, 1/s के आता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, और इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने इसको तैयार कर लेना है, काइंडली इसको तैयार कर लें। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, ठीक है। यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आएँ, वहाँ पर पूछें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और जैसे कि आपको पता है जीसी मेन कैंपस 4 सेमेस्टर का कोर्स है, तो मेन कैंपस का कोर्स बहुत मुश्किल से मिलता है बच्चों, तो आपने अच्छे से इनको तैयार करना है। और जब आप मेन कैंपस का कोर्स तैयार करेंगे तो पेपर आपकी आउटलाइन से बाहर नहीं आएंगे। अक्सर बच्चे कहते हैं हमारे पेपर जो वो आउटलाइन में के पार्ट में नहीं आए, यानी कि आउटलाइन हमें और पढ़ाई गई है, पेपर और आ गया है, तो वो इसी वजह से होता है।
ठीक है, तो ये सीन नहीं होगा जब आप प्रॉपर लेक्चर्स लेंगे, प्रॉपर चीज़ें फॉलो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।